हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपका चैप्टर है दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण से आपका 6 नंबर का प्रश्न आता है और बहुत ही आसान आता है, लेकिन बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि अगर वीडियो के अंत तक बने रहे तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका, कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या है, तो आप लोग कैसे करें? देखिए सबसे पहले आप लोग को मानना होगा कि मानेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है। क्योंकि अंक है, संख्या बनाना है, तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो आप लोग मानिएगा कि माना इकाई का अंक x है तथा तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो आपका इकाई का अंक पता चल गया और दहाई का अंक पता चल गया। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? अब दो अंकों की संख्या बनाएंगे, तो यही लिख लेंगे दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? आप लोगों को 10 से स्टार्ट होती है। 9 तक तो एक अंक का होता है और जैसे 10 आता है आपका दो अंक की संख्या हो जाएगा। तो देखिए जो इकाई का अंक है 10 लिख लेंगे हम लोग, और दहाई के अंक में y लगाएंगे, अब प्लस आपका इकाई के अंक पे ये x हो जाएगा। तो ये आपका दहाई का अंक हो गया और ये आपका इकाई का अंक हो गया। तो 10y प्लस x आपका दो अंक की संख्या बन गया। ठीक है ना? ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अब कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो उसी संख्या के अंक क्या है? एक x है और एक y है। तो इन दोनों के अंकों का योग कितना है? बोल दिया है 9 है। लिखेंगे प्रथम शर्त। लेकिन एक और बात थोड़ा सा यही हम देख लेते हैं। देखिए इसको करने से पहले एक और बात समझ लेते हैं। आगे बोला है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। तो बताइए, ये तो पहली संख्या बना दिए। अगर हम संख्या के अंक को पलट दें, यानी कि जो इकाई का अंक है वह दहाई के अंक पे और जो दहाई के अंक है वह इकाई के अंक पे, तो लिखेंगे अंक पलटने से बनी संख्या। यही लिखेंगे अंक पलटने से बनी संख्या। बनी संख्या। जब हम अंक को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? जो दहाई के अंक पे था वह इकाई के अंक पे और जो इकाई के अंक पे था वह दहाई के अंक पे। तो देखिए यहाँ 10 तो आपका रहेगा और ये आपका इकाई है तो दहाई में आ जाएगा। अब प्लस y दहाई था तो इकाई हो जाएगा। ये आपका अंक पलट गया, तो ये संख्या बन गया। तो हम दो चीज निकाल लिए, पहले इकाई अंक फिर दहाई अंक। दो अंकों की संख्या यहां लिख दिया है और अंक को पलट दिया है तो यह संख्या बन गया। ठीक है, अब हम लोग जो इसमें शर्त दिया है उस शर्त से हम लोग क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या, किसी संख्या के अंकों का योग। तो अंक कौन कौन है? एक x है और एक y है। तो इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, लिखेंगे प्रथम शर्त। आप लोग क्या लिखिएगा? प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या कर रहा है कि अंकों का योग। तो अंक एक x है अब प्लस एक y है। इन दोनों का योग कितना दिया है? 9। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। आगे क्या कहा है देखिए। अब कह रहा है कि आगे यदि संख्या के अंक पलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी।
देखिए कह रहा कि अगर संख्या का अंक पलट दिया जाए तो सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या होगा, जो संख्या आपका दिया गया यानी 10y प्लस एक्स, लिखेंगे 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि जो यहाँ पे यदि संख्या के अंक पलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या, तो पहले हम क्या करेंगे, अंक को पलट दीजिए यही वाला, तो x प्लस वाई क्या किया है, देखिए जो इकाई पे था वह दहाई, जो दहाई पे था वह इकाई, तो कह रहा है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अब देखिए मूल संख्या से 27 अधिक, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 27 क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका समीकरण, इसको हल करेंगे तो यहां से आपका समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। तो कह रहा है कि यही बात कह रहा है कि यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो इसको आपको हमको अब हल करना होगा। चलिए हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, देखिए देखिए इस y को लेकर आएंगे इधर, तो 10y माइनस वाई प्लस एक्स, इस x लाएंगे तो माइनस 10x इक्वल टू आपका 27 रहेगा। ठीक है, देखिए 10 में से घटेगा तो 9y और ये माइनस 9x इक्वल टू आपका 27। क्या करेंगे, 9 से समीकरण में भाग कर देंगे, तो 9 से ये कट जाएगा, 9 केवल y माइनस एक्स इक्वल टू 9 3 27, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुका है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 को भी यही लिख लेते हैं, तो ये आपका दिया गया क्या, x प्लस वाई इक्वल टू ये 9, समीकरण आपका ये 1 दिया गया है। अब हम लगा देंगे यहाँ पे विलोपन विधि, क्या लगाएंगे, विलोपन, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा विलोपन विधि से, यहाँ लिखेंगे विलोपन, विलोपन विधि। जब हम लोग विलोपन विधि लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ x माइनस में यहाँ प्लस में दोनों कट जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा क्योंकि हम माइनस में और प्लस में कट जाएगा, और y प्लस वाई आपका 2y, 2y इक्वल टू 9 और 3 आपका हो जाएगा कितना, 12। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y इक्वल टू आपका 12/2, तो ये कट जाएगा कितना, 6 बार में, तो यहाँ से आपका y का मान कितना आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ से y का मान आ जाएगा y इक्वल टू 6, y का मान 6 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे तो हम लोग को x का मान निकल जाएगा। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो हम y का मान यहाँ 6 भर देंगे, तो x प्लस 6 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 9 और ये प्लस हो जाएगा माइनस 6, तो x इक्वल टू आपका 3, तो यहां से x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए वह कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो हम पहले संख्या माने थे वह संख्या क्या था, यही संख्या था 10x 10y प्लस x, लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या था, संख्या आपका था 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई का मान आपका 6 आया है, आप प्लस x का मान आपका 3, तो 3 भर देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो यहां से संख्या आ जाएगा 10 छक्के आपका 60 अब प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 63, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि वह संख्या कितना है, 63 है। तो ऐसे ही आप लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को और अपने दोस्तों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।